बूढ़ी माँ को आखिरी उम्र में कैंसर हो गया। बेटों ने इलाज कराने के बजाय उसे घर के आंगन में जिंदा दफना दिया और खुद शहर काम पर चले गए। तीनों ने खूब पैसा कमाया, शादियां भी की, मगर एक दिन जब कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब माँ की जमीन बेच देते हैं। इस इरादे से वे अपने गांव के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि पुराने खंडर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जब दरवाजा खुला तो उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिस पर हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी पुष्टि हो गई तो हमने सोचा कि ये सच्चाई आप सभी तक जरूर पहुंचानी चाहिए ताकि समझा जा सके कि इंसानियत किस हद तक मर चुकी है। इस घटना को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी मुझे खुद एक आरोपी ने सुनाई है। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। हमसे ज्यादा लालची शायद इस दुनिया में कोई नहीं था। आज भी हम अपने लालच को संतुष्ट के लिए उस घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपस में बात कर रहे थे कि अब तो घर खंडर बन चुका होगा, किसी को कुछ पैसे देकर देख रेख करवा लेंगे, अब उस जमीन की कीमत आसमान छूने वाली है। हम झगड़ रहे थे कि घर की हालत कैसी होगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। वो घर नहीं लग रहा था। हम जिस शहर में दाखिल हुए वहां एक कब्र बनी हुई थी। उसे देखकर हम और भी चौंक गए, लेकिन जब कब्र पर लिखी बात पढ़ी तो हमारी हालत बिगड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सांस रुक जाएगी। तभी अचानक किसी ने कंधे पे हाथ रखा और हमारी बची खुची जान भी निकल गई, क्योंकि जिसे हमने दफनाया था वही कब्र से बाहर खड़ा था। मेरा नाम साजिद है। मेरे दो बड़े भाई थे। मैं सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा बिगड़ा और सबसे लाडला भी। जब मैं 12 साल का था, मेरे पिताजी का निर्धन हो गया। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। बीमा की राशि हमें ही मिलनी थी। पिताजी की मौत की खबर हमारे जीवन में सन्नाटा बनकर छा गई। कुछ दिनों तक रोने धोने के बाद बीमा कंपनी से जब चेक आया तो घर का माहौल एकदम बदल गया। माँ ने वह चेक बहुत देर तक हाथ में लिए देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी जाते जाते भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। ये घर तुम्हारे नाम कर गए हैं और ये पैसे भी तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए छोड़े हैं। माँ की आंखों में कृतज्ञता थी, आवाज में श्रद्धा थी, लेकिन हमें उस वक्त उस भावना की कीमत समझ नहीं आई। शायद इसलिए कि कृतज्ञता जैसे भावना हमारे स्वभाव में थी ही नहीं। बड़े भाई ने माँ की बात सुनकर बहुत बेरुखी से कहा, अगर पिताजी ने कुछ कर भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। हर पिता अपनी संतान के लिए कुछ न कुछ करता है, इसमें कोई महानता नहीं है। माँ का चेहरा एक पल के लिए बुझ सा गया, जैसे किसी ने उसके दिल को चोट पहुंचाई हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें नीचे कर ली और वह चेक जिसे थोड़ी देर पहले वो प्यार से देख रही थी तकिए के नीचे रख दिया। उस दिन के बाद माँ चुपचाप रहने लगी थी। हम तीनों भाई अपने अपने काम में लग गए थे। कोई बड़ा नौकरी पेशा नहीं था, बस थोड़ा बहुत व्यापार करते थे जिससे गुजारा चल जाता था। वह घर जिसे पिताजी हमारे नाम कर गए थे हमें कभी अच्छा नहीं लगा। गांव इतना पिछड़ा पुराना था कि वहां जाने से ऐसा लगता था जैसे समय के अंधेरे कुएं में उतर रहे हों। शहर के सपने आंखों में बसे थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि हम एक ऐसी जगह घर के मालिक थे जहाँ की जमीन की कीमत पिछले 10 साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ी थी। न कोई स्कूल था, न अस्पताल, न बिजली की व्यवस्था थी, न पक्की सड़कें, बस टूटी फूटी दीवारें थी जिनके भीतर हमारी जिंदगी बंद थी। पिताजी ने जो घर हमारे नाम किया था उसमें हमें कोई एहसान महसूस नहीं होता था, बस गरीबी की बदबू आती थी। वह घर बेचने पर कोई बड़ा फायदा नहीं होता और बिना मरम्मत के कोई खरीदने को तैयार भी नहीं था। ऐसे में हम तीनों भाई अक्सर सोचते थे, अगर माँ ना होती तो हम कब के यहाँ से जा चुके होते। शहर जाकर कोई किराए का फ्लैट ले लेते, मेहनत करते, रोज कमाते और शायद जिंदगी बेहतर हो जाती। लेकिन समस्या ये थी कि माँ को यहाँ अकेला छोड़ने का विचार किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वे बीमार जरूर थी, मगर इतनी नहीं कि बिस्तर पर पड़ जाएं। वह घर का हर काम सलीके से करती थी, हर समय रसोई में कुछ न कुछ बनाती रहती थी और कभी कभी पुराने संदूकों से पिताजी की चीजें निकालकर आंखों में आंसू ले आती थी।
ऐसे ही एक दिन माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वे बिना सहारे के चल भी नहीं सकती थी। सांस लेते हुए हांफने लगती थी। हमने सोचा कि कोई सामान्य बीमारी होगी, बुखार या कमजोरी की दवा से ठीक हो जाएंगी। मगर जब 2 दिन बीत गए और हालात बिगड़ते गए तो छोटे भाई ने कहा कि माँ की पूरी जांच कराई जाए। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच के बाद हमें एक अलग कमरे में बुलाया और जो बताया उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को कैंसर था और वह भी उस अवस्था में जहाँ इलाज महंगा था और बहुत कम। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर इलाज शुरू न किया गया तो माँ शायद 6 महीने भी न जी पाएगी और अगर पूरा इलाज कराना है तो कम से कम 90 लाख रुपए लगेंगे। हम तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे हमने इतनी बड़ी रकम का कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। हमने सोचा, क्या 90 लाख रुपए एक ऐसी औरत पर खर्च करना सही है जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बता दिया है। हम में से किसी के पास इतनी रकम नहीं थी। बीमा से जो पैसे मिले थे वो भी लगभग 40 लाख रुपए थे और उसमें से भी कुछ हिस्सा माँ की दवाइयाँ और शुरुआती जांचों में खर्च हो चुका था। दवा की शुरुआती खुराकों और परीक्षणों पर ही 25 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। जब हमने इस हालत को देखा तो एक सन्नाटा सा छा गया। अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? छोटे भाई ने कहा कि अगर हम तीनों मिलकर कोई बड़ा कदम उठाए तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बड़े भाई की सोच कुछ और ही थी। उसने कहा, सफलता हमेशा बड़ी कुर्बानी मांगती है। अगर हमें कुछ बनना है तो बलिदान देना होगा, पर किस चीज का और किसका बलिदान, ये बात अधूरी ही रह गई। असल में बात ये थी कि बड़े भाई के दिल में पहले से ही शहर बस चुका था। वहाँ एक लड़की को पसंद करने लगा था और उसके सपनों में एक नया घर, नई जिंदगी थी। उसके ख्यालों में अब माँ एक रुकावट बन चुकी थी। वही माँ जिसने बचपन में उसका हाथ थामा था, अब वह उसे बोझ लगने लगी थी। एक ऐसा बोझ जिसे उतारे बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। वह बार बार हमसे कहता, अगर तुम लोग चाहते हो कि जिंदगी में कुछ हासिल करो तो दिल को सख्त बनाना पड़ेगा। भावनाओं की जगह बुद्धि को देनी होगी, वरना सारी जिंदगी इस पुराने टूटे फूटे घर और बीमार माँ के साथ सड़ते रहोगे। शुरू शुरू में उसकी बातें अजीब लगती थी। कोई सामान्य इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है? लेकिन जब उसने बार बार यही बात दोहराई और हमने माँ को दर्द में तड़पते देखा तो कहीं न कहीं दिल के कोने में ये विचार उठने लगा कि शायद वह सही कह रहा है। शायद हम माँ को मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे, शायद उन्हें शांति मिल जाएगी, शायद हम भी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। एक रात बड़े भाई ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब और सहन नहीं हो रहा। ना माँ की हालत देखी जाती है, ना अपनी बेबसी। ये जिंदगी बस एक इंतजार है, एक ऐसी मौत का जो आती ही नहीं। उसने कहा, हमें माँ को एक शांत मौत दे देनी चाहिए। वैसे भी वह कैंसर की आखिरी अवस्था में है। 3-4 महीने में तड़प तड़प कर मर जाएंगी, लेकिन इस दौरान हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। व्यापार बंद हो जाएगा, शहर जाने का सपना टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि इससे पहले वह खुद चली जाए। हम उन्हें विदा कर दें ताकि उन्हें भी राहत मिले और हमें भी। मझले भाई ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने भी हामी भर दी। मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मेरा स्वर इतना दृढ़ नहीं था कि उनके इरादों को रोक पाता। बड़े भाई ने कहा, तुम भावुक हो रहे हो, ये समय भावना दिखाने का नहीं है। जब हम शहर पहुंचेंगे सब भूल जाओगे, फिर ना ये घर याद आएगा ना माँ। उस दिन दोपहर को माँ छत पर कपड़े सुखाने गई, मैं नीचे था। मझला भाई बर्तन धो रहा था और बड़ा भाई माँ के पीछे छत पर गया। पता नहीं क्या हुआ, कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज आई। मैं भागकर बाहर निकला। माँ जमीन पर बेहोश थी, चेहरा घायल था, शरीर शांत। मैं चिल्लाया, माँ को क्या हो गया, कैसे गिर पड़ी? बड़ा भाई हाँफते हुए बोला, पता नहीं, शायद पैर फिसल गया। मैं करीब गया, माँ की नब्ज देखी, बहुत हल्की सांसें चल रही थी। मैंने कहा, माँ जिंदा है, चलो अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन बड़ा भाई चिल्लाया, अस्पताल जाकर क्या करेंगे? डॉक्टर ने भी यही कहा कि अब
कुछ नहीं हो सकता, मृत्यु निकट है, बस इसे शांति से जाने दो, चुपचाप इसका अंत कर दो। बड़े भाई ने भी सिर हिलाया, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मैं चुप रहा, जैसे मेरी जुबान गुम हो गई हो, जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो। वो माँ जिनके स्पर्श से हम बड़े हुए, जिनकी दुआओं से हम बच्चे बने रहे, अब उन्हें दफनाने की तैयारी हो रही थी। बड़े भाई ने कहा, अगर रिश्तेदारों को बुलाया तो बात फैल जाएगी, खर्चा अलग होगा और लोगों की बातें अलग से सुननी पड़ेंगी। और फिर माँ की तो ये इच्छा भी थी कि उन्हें उसी घर में दफनाया जाए जहाँ उनके पति ने उनके लिए छत बनाई थी। वो बार बार कहा करती थी, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी आंगन में दफन करना जहाँ मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों का इंतजार किया। हमने एक दूसरे की तरफ कुछ देर देखा, फिर आंगन के कोने को चुना और कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब मिट्टी हट रही थी तब मुझे हर झोंके के साथ ऐसा लगता था जैसे माँ सांस ले रही हो, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हमने कुछ नहीं सुना। हमने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी और उन्हें उस तंग कब्र में उतार दिया। मैंने फिर कहा, माँ जिंदा है, देखो उनके होंठ हिल रहे हैं, वो सांस ले रही है। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी कमजोरी है, छोड़ो इसे, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। और हमने अभी माँ को जिंदा दफना दिया है, ना किसी को बुलाया, ना कोई अंतिम क्रिया की, ना किसी पंडित को बुलाया, बस कब्र को बंद कर दिया और घर का दरवाजा ताला लगा कर बंद कर दिया और हम तीनों शहर की ओर रवाना हो गए। 2-4 दिन दिल बहुत भारी हो रहा था, रातों को नींद नहीं आती थी। माँ की आवाज कानों में गूंजती थी, जैसे वो पुकार रही हो, जैसे उनकी आहें अब भी आंगन की मिट्टी में कैद हो। लेकिन जब शहर की चमक धमक देखी, वहाँ की रोशनियों में अपने सपनों को हकीकत बनते देखा, तो वो बोझ हल्का होने लगा, वो दर्द धुंधला पड़ने लगा, वो कब्र अब याद से मिटने लगी। शायद यही दुनिया है, यहाँ रिश्ते यादों से नहीं चलते और जिंदा लोग मृतकों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब बड़े भाई ने पहली बार शहर की एक लड़की की बात की थी, तब हमें अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे एक योजनाबद्ध उद्देश्य की बात कर रहा है। वो लड़की एक अमीर परिवार से थी, सुंदर, आकर्षक और व्यवहार में राजकुमारियों जैसी। वो अकेली नहीं थी, उसकी 2 बहनें भी थीं, जो रूप और गुणों में किसी से कम नहीं थी। उन तीनों बहनों के पिता एक बड़े व्यापारी थे, जो अधिकतर समय देश से बाहर रहते थे। उनकी माँ का कई वर्ष पहले निर्धन हो चुका था। अब वो तीनों बहनें एक बड़े घर में रहती थीं, जहाँ नौकर चाकरों का आना जाना लगा रहता था। जब हमें पता चला कि भाई का उन बहनों से मेल जोल है, तो पहले तो हम हैरान हुए, लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि हम भी उसी रास्ते पर चल निकले। भाई ने सबसे बड़ी बहन से विवाह किया और कुछ ही महीनों में हम दोनों छोटे भाइयों ने भी बाकी 2 बहनों से विवाह कर लिया। शादियां चुपचाप हुई, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये शादियां हमारे लिए फायदे का सौदा बन रही थी। उनके पैसों से हमने अपना पहला व्यापार शुरू किया, एक छोटी सी कपड़े की दुकान। हम तीनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की। हमारी पत्नियां घरेलू थी, लेकिन सभ्यता और सुंदरता से मन मोह लेती थी। कुछ ही समय में व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। हमने दूसरी दुकान ली, फिर एक छोटा सा गोदाम बनाया, फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थोक व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर हम लोग ऐसे बन गए जिनके पास घर था, गाड़ी थी, दुकानें थी और पैसा भी। हम हैरान थे कि गांव में रहकर हम इतने सालों तक क्यों संघर्ष करते रहे, जैसे कोई साया था जो हमें बांधा हुआ था, जैसे कोई रुकावट थी। लेकिन जैसे ही हमने गांव छोड़ा, जैसे ही माँ का बोझ उतारा, सब कुछ बेहतर होने लगा, जैसे किस्मत ने हमें गले से लगा लिया हो। शहर की जिंदगी रंगीन थी, औरतें सुंदर थी, हर रोज नए कपड़े, नया खाना, जिंदगी का ढंग आसान हो गया। यहाँ तक कि हमें याद भी नहीं रहा कि माँ की कब्र कहाँ थी और आखिरी बार उसकी याद कब आई थी। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। जिस घर में हमने रहना शुरू किया था, वो किसी महल जैसा था, लेकिन एक दिन अचानक न्याय हुआ कि वह घर औरतों का अपना नहीं बल्कि उनके किसी रिश्तेदार का है, जो अब वापस आ रहा है और हमें तुरंत खाली करना
होगा। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कानूनी नोटिस पहुंचा तो मायूस होकर वह घर छोड़कर एक दूसरे से एक छोटे से फ्लैट में आ गए। 3 पत्नियां, 3 परिवार और एक छोटा सा फ्लैट जहां सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। ये सारी सुविधाएं जो पहले हमारे पास थी, अब एक एक करके हमसे छीनी जाने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे बदकिस्मती ने हमारा पीछा पकड़ लिया हो। कारोबार में अचानक गिरावट आने लगी। कल तक जो गोदाम मुनाफा देता था, अब वो नुकसान देने लगा। वे दुकानें जिन पर रौनक हुआ करती थी, अब खाली पड़ी रहती। ग्राहक आते भी तो हम में से कोई उनसे बात करने के मूड में नहीं होता। 3 भाइयों का एक ही कारोबार था। हर बात पर बहस होती। कोई कुछ कहता तो दूसरे उसके खिलाफ हो जाता। किसी को सलाह देना चाहो तो वह ताना बनकर लौट आता। दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। पहले आवाजें ऊंची हुई, फिर दरवाजे बंद होने लगे। इस तरह उन तीनों बहनों के बीच भी समय के साथ दूरियां बढ़ने लगी। कोई कहता कि दूसरी ने ससुराल वालों से ज्यादा मेलजोल बढ़ा लिया है। कोई कहता पति के कहने पर अपने ही खून से दूर हो गई हो। और यूं उनके बीच खिंचाव आता गया। हम तीनों भाई भी उन्हीं की तरह एक दूसरे से दूर होते गए। घर का माहौल बिगड़ गया। पत्नियों का आपस में बातचीत बंद हो गई। हमारी बातचीत भी कड़वाहट का शिकार होने लगी। कारोबार जो पहले हमें जोड़ कर रखता था, अब हमें एक दूसरे से दूर कर रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे हमारे चारों ओर की दीवारें सिमटती जा रही हों। फ्लैट की छत नीचे आती लगती थी। दीवारें बातें सुनने लगती थी। पत्नियों की जुबान में नोक-झोंक आने लगी थी। भाइयों की आंख में अजनबियत आने लगी थी। दिल के अंदर ऐसा बोझ बैठ गया था जिसे किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। कभी रात को नींद खुलती तो माँ की वह आखिरी झलक याद आती जब वह सांस ले रही थी और मैंने कहा था कि वे जिंदा है। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा, सासें बस कुछ पल की मेहमान है, उनका मरना तय है, इसलिए तकलीफ कम कर दो। और जब भी किसी बीमार को मरते हुए देखता हूँ तो लगता है कि शायद माँ भी इसी तकलीफ में थी, लेकिन हमने उन्हें दफना दिया, जिंदा दफना दिया। कभी दिल करता है कि चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन फिर दिल में एक डर समा जाता है कि अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वह कारोबार भी नहीं बचेगा जो अब सिर्फ कागजों पर बाकी है। बेइज्जत भी खत्म हो जाएगी जो कभी किसी की नजर में थी। फिर एक दिन बड़ा भाई जो कभी सबसे मजबूत था बाहर गया। उसने मुझसे कहा, लगता है माँ की बददुआ लग गई है। उसने जो आखिरी नजर हम पर डाली थी वही अब हमें जला रही है। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था वह अब मेरे सपनों में आता है। जैसे माँ पूछती हो, तुम्हें मेरी एक सांस जीने की बोझ लग रही थी? क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला पोसा था कि तुम मुझे जिंदा दफना दो? एक दिन हम तीनों भाइयों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि शायद अब एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि साथ रहते हुए हम एक दूसरे के लिए जहर बन चुके थे। व्यापार तो वैसे भी समाप्त हो चुका था। अब जो कुछ भी बचा था वह भी बिखर चुका था। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पत्नियां अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। आपस में बातचीत बंद हो गई। दिलों में ऐसा खालीपन पैदा हो गया था जो भरने का नाम नहीं ले रहा था। सब कुछ टूट चुका था। अलग अलग रहने के बाद एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ कमरों में नहीं बल्कि दिलों में भी उतर चुका है। व्यापार पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब एक बीमारी ने कमर तोड़ ली थी। जो पत्नियां कभी दौलत और आराम के सपने लेकर आई थीं, वे अब दिन भर तानों में लगी रहती थीं। बच्चे सवाल करते थे, पहले इतना कुछ था, अब हम कहाँ आ गए? और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उसी दिन बड़े भाई ने सबको बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम वह निर्णय लें जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। गांव की जमीन और पुराना घर बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बराबर बांट लेंगे और अपनी अपनी राहें खुद तय करेंगे। हमें भी लगा कि ये बात समझदारी भरी है, क्योंकि अब साथ मिलकर रहकर कुछ हासिल नहीं हो रहा था, तो क्यों ना अलग अलग अपनी किस्मत आजमाए। एक पुरानी जीप बुक करवाई गई। तीनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर रवाना हुए। पत्नियों से कहा, तुम्हें भी गांव दिखाते हैं जहां हम पले बड़े। कुछ यादें तुम्हारे साथ बांटेंगे, शायद दिल हल्का हो जाए और थोड़ी सैर भी हो जाएगी। शहर के शोर से निकलकर खेतों की ओर सफर शुरू हो गया। रास्ते भर सब पुरानी बातें करते रहे। बचपन के खेल, बचपन की लड़ाइयाँ
वो डाली जिस पर चढ़कर माँ बुलाती थी तो भी नीचे नहीं उतरते थे। वह गलियां जहाँ खेलते खेलते शाम हो जाती थी। बातों बातों में एक भाई ने कहा, घर तो काफी पुराना हो गया होगा, गंदा भी होगा, सफाई भी करनी होगी। दूसरे ने कहा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, रात कहाँ बिताएंगे। बड़े भाई ने कहा, चिंता मत करो, पहले वहां पहुंच तो लो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। जब गाड़ी गांव के पास पहुंची तो सबकी नजरें खिड़कियों से बाहर थी। हर किसी की आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं, लेकिन जैसे ही अपनी गली में मुड़े सबके चेहरे पर उलझन आ गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे हम गलत जगह आ गए हैं। वहां तो कुछ भी नहीं था जो हमारी यादों में था, ना वह छोटा मिट्टी का घर, न पीपल का पेड़, न टूटी हुई चारपाई, सब कुछ गायब था। वहां अब एक ऊंची ऊंची 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जैसे किसी ने जमीन पर कब्जा करके एक नया महल खड़ा कर दिया हो। अगर दरवाजे के पास वह पुराना पीपल का पेड़ ना होता तो शायद हम मान नहीं पाते कि यह वही जगह है जहां हम कभी रहते थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही गाड़ी से उतरे सबकी निगाहें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। घर का नक्शा बदल चुका था, दरवाजा खुला हुआ था, शायद कोई अंदर था। हम हिचकिचाते हुए अंदर गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर दिल की धड़कन एक थम गई। वहां एक कब्र बनी हुई थी और वह भी संगमरमर की। उस पर जो शब्द लिखे थे उन्हें पढ़कर हमारे कदम लड़खड़ा गए। लिखा था, यहाँ मैं नहीं, मेरे तीनों बेटे दफन है। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने हमारे दिल के अंदर की चीख को पत्थर पर उकेड़ दिया हो। पल भर में सब जड़ हो गए, आंखें सूनी पड़ गई, आवाजें बंद हो गई, सांसें थम गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माँ की वह कब्र जिसे हमने कभी बनाया ही नहीं था, आज न सिर्फ मौजूद थी बल्कि जैसे बोल रही थी, हमारे खिलाफ गवाही दे रही थी, हम पर आरोप लगा रही थी, हमारे बेरुखी की दास्तान बन गई थी। हम दीवारों को देख रहे थे, जमीन को घूर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या ये सपना है। उसी वक्त बड़े भाई के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसके चेहरे से जीवन का रंग उड़ गया। बचा कुचा होश भी जाता रहा। हम सब हैरानी से उसे देख रहे थे कि वह किसे देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और हैरानी की मिली-जुली परछाइयां ये बता रही थी कि जो होने वाला है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब अगली बात तब शुरू हुई जब हमने उस व्यक्ति की ओर देखा जो बड़े भाई के कंधे पे हाथ रखे खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ का बेटा ईशान था, जिसके बारे में हमें बस इतना पता था कि माँ की पहली शादी हुई थी और वह विधवा होने के बाद हमारे पिता से ब्याही गई थी। ईशान उनका पहला बेटा था, लेकिन बचपन में ही माँ के ससुराल वालों ने जबरदस्ती उससे माँ से छीन लिया था और वह वहीं पला बड़ा और फिर कहीं गुम हो गया था। हमने कभी इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि माँ ने भी इस दुख को छिपाने की भरपूर कोशिश की थी और हमें भी कभी ये एहसास नहीं कराया था कि इस बात के पीछे कोई गहरा दर्द या सच्चाई हो सकती है। हमने यही सोचकर अपने मन को समझा लिया था कि ईशान की कहानी बस एक अधूरी याद है, एक भूली बिसरी दास्तान। लेकिन आज वह अधूरी कहानी सच बनकर हमारे सामने खड़ी थी। ईशान ने आत्मविश्वास से बड़े भाई की ओर देखा और कहा, हाँ, यही वह जमीन है जहाँ मेरा जन्म हुआ था और जिसे तुम लोगों ने मेरी माँ समेत जमीन में दफना दिया। तुम लोगों ने सिर्फ जमीन पर ही कब्जा नहीं किया बल्कि एक माँ की सांसों को भी कुचल दिया। लेकिन प्रकृति ने तुम्हारी बेरुखी का जवाब मेरे हाथों से देना तय किया था। बड़े भाई ने जैसे ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और हमारी माँ की कब्र पर ये झूठी इबारत लिखवा दी। ईशान ने गंभीरता से जवाब दिया, ये कोई झूठ नहीं है, ये वही सच्चाई है जो तुम लोगों ने छिपाई थी और जिसे मैंने पत्थर पर उकेड़ दिया ताकि दुनिया देखे कि जब खून के रिश्ते बेरहम हो जाएं तो मिट्टी कैसे चीखने लगती है। उसी पल पीछे से कदमों की आहट हुई और जब हम सब ने पलट कर देखा, हमारी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सामने माँ खड़ी थी, वही माँ जिसे हमने कैंसर की मरीज समझकर जिंदा दफन कर दिया था, वही माँ जो हमारे हाथों में तड़पती रही और हमने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने अंतःकरण के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब वही माँ हमारे सामने खड़ी थी,
स्वस्थ, सुंदर और शांत। उनके चेहरे पर ना कोई नफरत थी, ना ही गुस्सा, बस एक अजीब सी उदासी थी जो हमारे सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। माँ ने नरमी से कहा, तुम लोग मुझे मरा समझकर चले गए थे, लेकिन उस समय ईशान वापस आया। वह मुझसे मिलने आया था। जब उसने मेरी हालत देखी तो मुझे कब्र से निकाला, अस्पताल ले गया, महीनों इलाज करवाया और मौत से छीनकर मुझे फिर से जिंदगी दी। फिर मैंने तय किया कि जिस बेटे ने माँ को जिंदा दफन कर दिया, उससे बेहतर वह बेटा है जिसने माँ को मौत के मुंह से निकाल कर जीवन दिया। मैंने सारी संपत्ति, सारी जमीन ईशान के नाम कर दी और आज मैं उसी के साथ हूँ। मैं उसके बच्चों के साथ रहती हूँ जो मुझे नानी कहते हैं। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से। हमारे बड़े भाई को अब भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप कौन होती हैं हमारी संपत्ति किसी और को देने वाली? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे पिताजी का घर है। इस पर माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, पिता का घर तो वह होता है जहाँ बेटे माँ को दफन करने के बजाय बचाते हैं। जिस घर में औलाद बेरहम हो, वहाँ दीवारें भी रोती हैं। ईशान भी चुप नहीं रहा। वह आगे बढ़ा और उसने भी बड़े भाई को थप्पड़ मारा और कहा, अब बता, तुझे अपनी जमीन प्यारी है या अपनी माँ की जान जिसे तूने खुद कब्र में ढकेल दिया? हम सब सन्न रह गए। हमने पहली बार माँ के चेहरे पर वे भाव देखे, दर्द, गुस्सा, बेबसी और एक गहरी निराशा जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। माँ ने हमें झिड़कते हुए कहा, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को बुला सकती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन अब तुम्हारे मेरे लिए दिल में कुछ नहीं बचा है। तुमने अपनी माँ को दफनाया और आज वह माँ तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रही है। जाओ यहाँ से, वरना कानून को याद दिलाऊंगी कि कैसे तुम लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया था। ईशान ने हमारी तरफ तिरस्कार से देखा और कहा, हाँ, बुलाओ पुलिस को। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? ये जमीन अब मेरी है। मैं इस इलाके का सहायक उप निरीक्षक एसआई हूँ। तुम्हारे करते मेरे पास रिकॉर्ड में है। मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवा दूं। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। जुबानें गूंगी हो गई। माँ के चरणों में गिरने की भी हिम्मत नहीं हुई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप रो पड़े। हम मुंह लटकाए अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर लौट आए। पत्नियां कहती रही, माँ से माफी मांगो, उनका दिल जीतो, उनसे अपना अधिकार लो। लेकिन हम क्या बताते कि माँ के दिल से हम कब के निकल गए थे। हम शहर तो लौट आए, लेकिन अब वह शहर भी हमें अजनबी लगने लगा। कारोबार पहले ही बर्बाद हो चुका था। अब मेहनत मजदूरी से पेट पालने लगे। पत्नियां दिन भर ताने देती थीं, बच्चे फरमाइशें करते थे, लेकिन हम चुप रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारी जिंदगी की बर्बादी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी नाफरमानी की सजा है। जिस दिन हमने माँ को कब्र में उतारा था, उसी दिन हमारी किस्मत भी दफन हो गई थी। जब तक माँ का दिल नहीं पिघलेगा, जब तक माँ की आंखों में हमारे लिए दुआ नहीं होगी, जब तक माँ के हाथ हमारे सिर पर नहीं होंगे, तब तक हम चाहे जो भी कमा ले, इज्जत नहीं कमा सकते। दिन बीतते गए, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। कई बार दिल चाहा माँ के कदमों में गिर जाए, लेकिन फिर डर लगने लगा कहीं माँ फिर से धुतकार न दे। आज भी हम उसी मोहल्ले में एक किराए के छोटे से मकान में रहते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद से जीते हैं कि शायद कभी माँ का दिल पिघल जाए और वह हमें माफ कर दे। सबक यह है कि दुनिया की कोई दौलत माँ की दुआ से बड़ी नहीं होती। माँ के कदमों तले स्वर्ग, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जिसने इसे समझा, उसने इस दुनिया में भी सफलता पाई और परलोक में भी। हमने माँ की आंखों में आंसू देखे थे, लेकिन इन आंसुओं के बदले हमें कभी सुकून नहीं मिला और शायद अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब माँ का दिल टूट जाता है तो दुनिया की सारी कोशिशें भी उसे फिर से जोड़ नहीं सकती। माँ वो हस्ती है जो रातों को जागकर अपने बच्चों की नींद हिफाजत करती है, जो भूखी रहकर भी अपने बच्चों का पेट भरती है, जो अपने दुख छुपाकर सिर्फ खुशियाँ देती हैं। लेकिन हम अक्सर उसी माँ को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। भगवान भी अपनी मोहब्बतों को माँ की मोहब्बत से तुलना देता है और फरमाता है, मैं अपने बंदों से माँओं से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। यही तुलना काफ़ी है माँ के दर्द को समझने के लिए।
हमने अपनी माँ को सिर्फ एक बीमारी और कमजोरी की वजह से मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो हमें बोझ लगने लगी थी। वो माँ जो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी रही, जो हमारे लिए दुआएं करती थी, जिसके हाथों में बरकत थी, उसी माँ को हमने जिंदा दफन कर दिया। लेकिन कुदरत ने उस माँ को एक ऐसे बेटे के जरिए बचा लिया जिसे कभी अपने से अलग कर दिया गया था, जिसे माँ की गोद छीन कर दर्द झेलना पड़ा था। फिर भी हमने बदला नहीं लिया, उनकी सेवा की, प्यार किया, वफा निभाई। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब सिर्फ शब्द ही बचे हैं, माफ़ी भी कम पड़ गई। माँ की नाराज़गी ऐसी होती है जो ना इस दुनिया में चैन देती, ना आखिरत में मुक्ति। हमारी कहानी हर बेटे के लिए सबक है। कभी उस माँ को मत छोड़ो जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला, तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ी। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हो तो माँ की सेवा करो, उसके कदम चूमो, उसकी दुआ लो, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।